नमस्कार साथियों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम वैदिक साहित्य में आरण्यक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, उनका सामान्य अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, जो आरण्यक हैं इसमें अरण्य शब्द है और यहाँ पर बूय प्रत्यय करने पर आरण्यक शब्द बनता है। अरण्य शब्द से बूय प्रत्यय करने पर आरण्यक शब्द जो है वो बना है। अब इनकी रचना समाज के शोरगुल से परे जंगलों में हुई, अतः ये आरण्यक कहलाए। अरण्य का तात्पर्य जंगल होता है, तो इनकी जो रचना है वो समाज के शोरगुल से परे जंगलों में होने के कारण इनको आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। अरण्य भवम इति आरण्यकम। आरण्यक जो है इनमें ज्ञान योग एवं कर्म योग का समन्वय है। ज्ञान योग एवं कर्म योग दोनों का इनमें समन्वय पाया जाता है। ये जो ग्रंथ है इनमें ज्ञान योग और कर्म योग। बोधायन धर्म सूत्रों में इन्हें रहस्य ग्रंथ भी कहा गया है। जो बोधायन धर्म सूत्र हैं ये वेदांग होते हैं। वेदांग में हम जब कल्प सूत्र पढ़ते हैं तो कल्पों का ही एक भाग है धर्म सूत्र। तो जो बोधायन धर्म सूत्र है उसमें इन्हें रहस्य ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। इनका जो प्रतिपाद्य विषय है ये किस विषय पर आधारित है, इसकी बात करें तो इसमें यज्ञों के आध्यात्मिक कार्यों की विवेचना की गई है। यज्ञों के आध्यात्मिक कार्यों की विवेचना, यज्ञ को विष्णु का रूप इनमें माना गया है। यज्ञों के आध्यात्मिक कार्यों की विवेचना और यज्ञ को विष्णु का रूप इनमें कहा गया है। आरण्यक ग्रंथ जो है वो उपनिषदों के पूर्व रूप हैं। जो कार्य उपनिषदों में वर्णित है उनका वर्णन आरण्यकों में भी मिलता है। हम ये कह सकते हैं जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनका पूर्व भाग जो है वो आरण्यक ग्रंथ हैं। जो विषय उपनिषदों में वर्णित है उनका वर्णन आरण्यक ग्रंथों में भी किया गया है। इनका लक्ष्य आध्यात्मिक विषयों का चिंतन है। आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना का समन्वय आरण्यकों का मुख्य विषय है। तो इनका जो मुख्य विषय क्या है कि आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना, ये इनका मुख्य विषय है आरण्यक ग्रंथों का। आरण्यकों की संख्या 1130 मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में 7 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं। 1130 इनकी कुल संख्या मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में 7 आरण्यक ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। प्रत्येक वेद का अलग अलग आरण्यक ग्रंथ है, उनकी भी हम सामान्य जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। जैसे ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथों की बात करें तो एक ऐतरेय आरण्यक, इसमें कुल 17 अध्याय हैं, 5 भागों में विभक्त हैं और इसमें वर्णन किया गया है महाव्रत, प्राण विद्या एवं पुरुष का विवेचन। ये ऐतरेय आरण्यक में इनका वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद का आरण्यक ऐतरेय आरण्यक और दूसरा है सांख्यायन आरण्यक, इसमें 15 अध्याय। तीसरे से छठे अध्याय तक के भाग को कौशितकी उपनिषद भी कहा जाता है। जो सांख्यायन आरण्यक है ऋग्वेद का ये आरण्यक है, इसका जो तीसरा अध्याय है उससे लेकर के और छठे अध्याय तक, क्योंकि इसमें कुल 15 अध्याय हैं, तो इसका तीसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक का जो भाग है उसको कौशितकी उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। महाव्रत आदि का इनमें वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के आरण्यक, तो यजुर्वेद का जो आरण्यक है बृहद आरण्यक, ये शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दोनों शाखाओं पर उपलब्ध है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो ये जो बृहद आरण्यक है ये दोनों ही शाखाओं पर उपलब्ध ग्रंथ है और इसमें यज्ञों के रहस्य का वर्णन किया गया है। इसको उपनिषद नाम से भी जाना जाता है बृहद आरण्यक को। आगे बात करें तैत्तिरीय आरण्यक, ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर है।
जो तैत्तिरीय शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की, उसके ऊपर आधारित है ये तैत्तिरीय आरण्यक। इसमें 10 प्रपाठक, अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन, पंच महायज्ञ जो पढ़ते हैं हम वो भी तैत्तिरीय आरण्यक में। एक विशेष बात, यज्ञोपवीत का जो वर्णन है सर्वप्रथम इसी से प्राप्त होता है, तैत्तिरीय आरण्यक से। अगला है मैत्रायणी आरण्यक। ये भी कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर उपलब्ध आरण्यक तथा उपनिषदों का ये मिश्रण है, मैत्रायणी आरण्यक। अब है सामवेद के आरण्यक। तो सामवेद के आरण्यक हैं, इसमें तवलकार आरण्यक, और तवलकार आरण्यक को जैमिनीयोपनिषद भी कहा जाता है। याद रखें, जो तवलकार आरण्यक है इसको जैमिनीयोपनिषद भी कहते हैं। ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषदों का इसमें मिश्रण है। किसमें? तवलकार आरण्यक में। छांदोग्य आरण्यक, छांदोग्योपनिषद का प्रथम अध्याय छांदोग्य आरण्यक कहलाता है। देखिए, जो छांदोग्य उपनिषद है उसका जो प्रथम अध्याय है उसी को छांदोग्य आरण्यक कहते हैं। ये सामवेद के ऊपर उपलब्ध एक आरण्यक ग्रंथ है, छांदोग्य आरण्यक। इस आरण्यक को सत्यव्रत ने सामवेद आरण्यक संहिता के नाम से प्रकाशित कराया। किसने? सत्यव्रत ने सामवेद आरण्यक संहिता के नाम से प्रकाशित कराया है। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। 1130 आरण्यकों में हमें 7 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं। तो 2 यजुर्वेद पर, 2 ऋग्वेद पर, 2 यजुर्वेद पर प्राप्त हो रहे हैं, और बाकी जो सामवेद पर तवलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, यजुर्वेद पर 2 नहीं, एक मैत्रायणी आरण्यक है, एक तैत्तिरीय आरण्यक और एक ये बृहद आरण्यक, 3 ग्रंथ यजुर्वेद पर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इनकी संख्या 7 हो जाती है। अथर्ववेद के ऊपर कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो हमने ये आरण्यकों के बारे में एक सामान्य परिचय प्राप्त किया है कि किस वेद का कौन सा आरण्यक है। तो हमें इसमें याद रखने की बात यह है कि जैसे ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, ये ऋग्वेद के आरण्यक हैं। बृहद आरण्यक और अगला है वो तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, ये यजुर्वेद के आरण्यक हैं, और सामवेद के तवलकार और छांदोग्य आरण्यक हैं। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। मुख्य रूप से हम इनके नामों को याद जरूर रखें। इसके बाद हम आगे उपनिषदों का भी सामान्य अध्ययन करेंगे, फिर हम आगे लौकिक साहित्य में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।